वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रही सीरियल छोटी सरदारनी के बिग रेवलेशन को लेकर, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे जब से कहानी में हुई है मेहर गायब, उसी दिन से हो चुकी है संध्या तोमर की कहानी में एंट्री। अब जब संध्या तोमर आ चुकी है सरबजीत के घर यानी कि गिल मैंशन में, तो ऐसे में आप ये भी देख रहे होंगे कि कैसे सरबजीत इस बात के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो मेहर से कब मिली और उनकी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी। और अपने ही बातों में फंसती नजर आ रही है संध्या। दरअसल इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं कि संध्या और मेहर की असली कनेक्शन का राज क्या है। दरअसल संध्या जो अपने आप को मेहर की दोस्त बता रही है, वो मेहर की दोस्त नहीं बल्कि आगे आने वाली कहानी में बहुत बड़ी दुश्मन बनती नजर आएंगी, क्योंकि संध्या ही वो शख्स है जिसकी वजह से मेहर की जान को खतरा हो गया है। जहां संध्या जो अपनी प्रेगनेंसी की बात घर वालों से छुपाती नजर आ रही है और सरबजीत के परिवार को इस पता ही नहीं कि संध्या जो खुद को मेहर की बेस्ट फ्रेंड बता रही है, वो दरअसल अपने फायदे की वजह से अब मेहर को एक बड़ी मुसीबत में डाल चुकी है और यहाँ पर आकर मेहर की जिंदगी को बर्बाद करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। आपको बता दें कि दरअसल संध्या ही आगे की कहानी में असली विलेन के रूप में आने वाली है, क्योंकि संध्या जो प्रेग्नेंट है और एक बेटी की मां बनने वाली है, वहीं उसके परिवार को ये मंजूर नहीं कि वो एक बेटी को जन्म दे, जिसके बाद उसका पूरा परिवार लेना चाहता है उसके बच्चे की जान। और इसी बात से घबराई हुई संध्या ने अपना घर छोड़ दिया है और उसे ढूंढने के पीछे पड़े हुए हैं उनके भाई, जो अब कहीं ना कहीं मेहर की जान लेकर अपनी बहन का बदला लेना चाहते हैं। आखिरकार क्या है मेहर और संध्या का पूरा कनेक्शन, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल छोटी सरदारनी की आगे की कहानी अब काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे हो चुकी है संध्या तोमर की गिल मैंशन में एंट्री, वहीं आज हम इस प्रोग्राम के जरिए बात करने वाले हैं मेहर और संध्या की दोस्ती के ऊपर। जी हाँ, जहां संध्या जो सरबजीत के सामने मेहर की दोस्त होने का दावा करती नजर आ रही है। बीते एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि जब सरबजीत उनसे उनकी दोस्ती के बारे में पूछते नजर आ रहे थे, तब संध्या काफी ज्यादा अपने बातों में फंस रही थी। संध्या अपने ही बातों को दोबारा दोहरा रही थी और फिर सरबजीत को एक ऐसे एड्रेस के बारे में बता रही थी जिसे सरबजीत पहचानता ही नहीं था। जी हाँ, संध्या बात कर रही थी जनकपुरी के किसी पैराडाइज मॉल के बारे में, जहां सरबजीत ने कहा कि वो कई बार जा चुके हैं, लेकिन उन्हें इस नाम का कोई मॉल वहां नजर ही नहीं आया है। इसी के बाद आप देखेंगे कि कैसे सरबजीत को होगा संध्या पर शक। जी हाँ, सरबजीत पहले ही इस बात को नहीं समझ जाएगा कि संध्या का गिल मैंशन में आने के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह है। बता दे कि आगे की कहानी में जब सरबजीत को पता चलेगा कि मेहर गायब हो चुकी है और वो अब भी दिल्ली में ही मौजूद है, जिसके बारे में शायद संध्या जानती भी है, तो इसी के बाद आप देखेंगे कि कैसे सरबजीत ही संध्या के असलियत का पता लगाने की कोशिश करेगा। आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे संध्या ही जो अब तक मेहर की कमी पूरी करती नजर आ रही है गिल मैंशन में मेहर के परिवार के साथ, वहीं आगे की कहानी में मेहर की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है, क्योंकि संध्या है प्रेग्नेंट और वो एक बच्ची को बहुत जल्द जन्म देने वाली है, जिस बात से उसका परिवार राजी नहीं है। और यही वजह है
कि संध्या का भाई उसे लगातार ढूंढ रहा है। बता दें कि दरअसल जनकपुरी में ही मेहर मिली थी संध्या से, जहां पर संध्या को अपने परिवार से भागता देख मेहर उसकी मदद करना चाहती थी और वहीं पर हुई थी मेहर की सबसे पहले मुलाकात संध्या के साथ। लेकिन अब जब संध्या आ चुकी है गिल मैंशन और यहाँ पर वो मेहर की जगह लेती नजर आ रही हैं, वहीं आप देखेंगे कि कैसे अब धीरे धीरे संध्या को इस बात का लालच होने लगेगा कि वो मेहर के परिवार के साथ रहकर ही एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती है, साथ ही अपनी बच्ची को भी एक अच्छी जिंदगी दे सकती है। और यही वजह होगी कि आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे मेहर की जिंदगी जिसकी वजह से अब मुसीबत में पड़ चुकी है, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनकी संध्या तोमर ही होने वाली है। संध्या तोमर ही आगे की कहानी में बनने वाली है सरबजीत और मेहर की जिंदगी में सबसे बड़ी विलेन। अब देखना ये होगा कि जब सरबजीत को पता लग पाएगा संध्या के असलियत का राज, तो क्या तब तक मेहर को बचा सकेगा सरबजीत, या फिर शायद एक बार फिर से सरबजीत और मेहर एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर होते नजर आएंगे। क्योंकि बीते कहानी में आपने देखा ही होगा कि कैसे मेहर के पीछे भाग रहा है संध्या का भाई और साथ ही साथ उसने मेहर के ऊपर गोली भी चला दी है। वहीं अब आगे की कहानी में नए प्रोमो के साथ ये दिखाया जा रहा है कि एक घूंघट में लड़की पहुंच चुकी है गिल मैंशन। तो देखना ये होगा कि क्या सचमुच उसके भाई ने ले ली है मेहर की जान, या फिर संध्या की असलियत बहुत जल्द खुलने वाली है सरबजीत के सामने जब मेहर पहुंच जाएगी गिल मैंशन। क्या कुछ होने वाला है आगे की पूरी कहानी में, ये जानना यकीनन मजेदार होगा। तो देखा आपने कि कैसे सरबजीत जो ये सोच रहा है कि संध्या मेहर की एक काफी अच्छी दोस्त है, और इसी के बाद आप देख ही रहे होंगे कि कैसे शहर से भी संध्या काफी अच्छा बॉन्ड बनाती नजर आ रही है। वहीं करण और परम को ये पसंद नहीं आ रहा कि संध्या उनकी मां के तौर पर उनसे बिहेव कर रही है। अब जहां पर शहर तो पसंद करने लगी है संध्या को और ऐसा सोच रही है कि क्योंकि वो उसकी ममा की दोस्त है तो यकीनन वो एक अच्छी इंसान होगी। लेकिन अब तक तो सरबजीत के सामने ये सच आ ही नहीं पाया है कि आखिरकार इस संध्या के गिल मैंशन में आने के पीछे की वजह क्या है। अब आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे सरबजीत के सामने आ जाएगा संध्या का ये राज, क्योंकि सरबजीत संध्या की बातों से सैटिस्फाइड नहीं लग रहे और उन्हें इस बात का शक है कि यकीनन संध्या कुछ ऐसी बातें जानती है जिससे मेहर को ढूंढने में मदद मिल सकती है। वहीं सरबजीत, जिन्हें अभी तक ये पता ही नहीं कि मेहर कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है, वहीं उन्हें कुछ न कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिससे उन्हें काफी ज्यादा घबराहट हो रही है मेहर को लेकर। अब देखना ये होगा कि जब सरबजीत के सामने खुलेगा इस असली दोस्ती का सच, तो क्या कुछ होने वाला है आगे की कहानी में। इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।